बच्चे पैदा करने के आसान तरीके क्या हैं। बहुत सी ख़वातीन मेरे पास आती हैं, उन्होंने मेरी 1-2 वीडियो देखी हैं कि आपने जुड़वा बच्चे उठाए होते हैं, हमें बड़ा शौक़ है, हमारे भी जुड़वा ट्विन बच्चे पैदा हों। और शौक़ का तो कोई मुल नहीं होता, लेकिन बात यह है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। ट्विन प्रेगनेंसी, जुड़वा बच्चों की जो प्रेगनेंसी है, ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और हम डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते कि आप इसके लिए कोई मेडिसिन लें। हाँ, ये बात है कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी फैमिली में जुड़वा बच्चे चलते आ रहे होते हैं, मौरूसी तौर पर फैमिलियल हिस्ट्री होती है, मेरी उसकी फुफ्फो के जुड़वा बच्चे हुए, खाला के हुए, अम्मी के हुए, नानी के हुए, तो इन फैमिलीज़ में जेनेटिकली ये ट्रेंड होता है जुड़वा बच्चों का। तो एक तरीका तो जुड़वा बच्चे पैदा करने का ये है कि आपकी फैमिली में अगर ये हिस्ट्री है तो आपका चांस है, ठीक है। इसके अलावा जुड़वा बच्चे पैदा करने की फिर भी अगर किसी को शौक हो तो हम पहले ये बता देते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक बच्चे के लिए बनाई गई है, फीटस के लिए। जब 2 बच्चे होते हैं, 2 फीटस होते हैं जो आपस में मुकाबला करते हैं, खुराक के मामले में भी, हर चीज़ के मामले में, इसलिए माँ को डबल खुराक की भी ज़रूरत होती है। प्री टर्म डिलीवरी यानी वक्त से पहले डिलीवरी होने का भी रिस्क होता है, और भी ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो जो एक तरीका है नेचुरल, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है कि मौरूसी तौर पर अगर फैमिली में ट्विन बच्चे हो रहे हैं तो आपके अंदर भी चांस है ट्विन बच्चे होने का। इसके अलावा अगर किसी को शौक हो ट्विन बच्चों का तो कुछ मेडिसिन भी होती हैं जिसमें हम वो मेडिसिन ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए होती हैं, यानी कि एक औरत का अगर नेचुरल तरीके से प्रॉपर अंडा नहीं बन रहा, उसका साइज़ नहीं बन रहा, तो उसका साइज़ अच्छा करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। उनको अगर हम डबल डोज में दें तो दोनों साइड की ओवरीज जो है वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और दोनों साइड के एग बन जाते हैं। लेकिन इसमें भी चांस होता है कि दोनों साइड के जो एग प्रोड्यूस हुए हैं वो हमल हो जाए, आपस में मिल जाए और प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन 100% गारंटी नहीं होती। और इस तरीके को हम रिकमेंड नहीं करते बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि इसमें रिस्क होता है ओव्यूलेशन जो है हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम का, यानी कि आपने मेडिसिन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी और बहुत सारे एग प्रोड्यूस हो गए जिसकी वजह से साइड इफेक्ट आते हैं। तीसरा जो तरीका है दवाइयों के अलावा वो है IVF का तरीका, जिसमें हम क्या करते हैं कि इंजेक्शंस की मदद से इतने ज़्यादा एग तैयार करते हैं और फिर उन एग्स को निकाल कर 4-5 एग्स निकाल कर उनके एम्ब्रियो बनाते हैं। और जो एम्ब्रियो जब हमने इम्प्लांटेशन करनी होती है यूट्रस के अंदर तो हम 2 या 3 एम्ब्रियो अंदर रख देते हैं। फिर वही बात, इसमें भी चांस होता है कि ये 2 एम्ब्रियो या 3 एम्ब्रियो हमने रखे हैं तो हो सकता है कि 100% ये ट्रिपलेट प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी बन जाए, और हो सकता है कि एक बच्चा ज़ाया हो जाए और एक बच्चा ही ग्रो करे। तो जो बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जिनमें होता है कि मेल बेबी करना है, जेंडर सिलेक्शन की जाती है, उसमें PGD के तरीके के तहत ये 2 मेल जो एम्ब्रियो होते हैं उनको फर्टिलाइज़ किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, ताकि 2 जो हैं इम्प्लांट करें तो चलो 1 बच्चा या 2 बच्चे पैदा हो जाएं। तो ये 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए ट्विन प्रेगनेंसी की जा सकती है। लेकिन मैं फिर बता दूँ, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। इन बच्चों के इस प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई होने का, शुगर होने का, वक्त से पहले डिलीवरी होने का और वक्त से पहले दर्दें लगने का और ब्लीडिंग ज़्यादा होने का रिस्क होता है। तो हम रिकमेंड नहीं करते ट्विन प्रेगनेंसी को। हाँ, किसी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो और साथ में और भी प्रॉब्लम हो कि प्रेगनेंसी हो नहीं रही, तो उसके लिए बेस्ट तरीका IVF का ही है, टेस्ट ट्यूब बेबी का ही है कि उसके ज़रिए वो ट्विन प्रेगनेंसी का चांस ले सकता है। लेकिन मैं फिर बता दूँ, गारंटी 100% नहीं होती, अल्लाह ताला की ज़ात है जो देने वाली है। उसने खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जिसको चाहूँ बेटे दूँ, जिसको चाहूँ बेटियाँ दूँ और जिसको चाहूँ बांझ रखूँ। तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है, इस बात का यकीन रखें। हाँ, चांस आप ले सकते हैं, वो भी अपनी डॉक्टर के मशवरे से। आई होप सो आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।